पड़ेगा, चलो। अरे ये किसे ले आए, हटाओ। तो अभी हमारे साथ जो मैम है ये उषा मैम और ये है वर्तिका। हेलो टू ऑल। तो सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा चंद ऑफिशियल। सो गाइस, आज मेरा लुक थोड़ा अलग लग रहा होगा। ये है कि आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है लिखा हुआ दृष्टि। तो मैं आज दृष्टि इंस्टीट्यूट में हूँ और यहाँ पर ग्लूकोमा वीक बन रहा है। मतलब काला मोतिया जो होता है, दो टाइप के मोतियाबिंद होते हैं, एक सफ़ेद एक काला। तो आगे आपको नॉलेज मिलेगी आगे कि क्या होता है। और ज़रूर आप इस ब्लॉग को देखना और अपने पेरेंट्स को दिखाना, साथ में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी दिखाना। लोगों को अवेयर करने के लिए है। अभी एक स्किट होगा, एक ड्रामा होगा, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और आप लोग बताना कि उसमें मेरा रोल क्या था। यहाँ पे जितनी भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है या बीमारियाँ होती हैं उन सबका इलाज यहाँ पे है। हर तरीके के ट्रीटमेंट, चाहे स्माइल हो, लेसिक हो बोल सकते हैं, और जो भी कैटरेक्ट मोतियाबिंद का इलाज होता है सब यहाँ पे होता है। तो आज ग्लूकोमा वीक है, मतलब काला मोतिया सप्ताह बोलते हैं, 12 से 18 मार्च। तो यहीं पे मैं आई हूँ। Can you please welcome the Rotary team as well? They're represented by all the senior members, Mr. Vikas Devan, Mr. Mohit Goyal, Mr. Sushant Ahuja. My pleasure to welcome our chief guest. आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, चलो मीठा खा के आते हैं। एक तो तुझे डायबिटीज है और ऊपर से मीठा, मेरा भी मन कर रहा है, चलो चलते हैं। अरे भाई, तुम कौन हो? ऐसे रास्ते रोक के क्यों खड़े हो? मैं हूँ काला मोतिया। हा 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 तुम जो भी हो गया, हमें तुमसे क्या लेना देना। हा हा, तुम भी इन लोगों की तरह मुझे पहचानने से भूल कर रहे हो। पूरे विश्व में मुझसे बचने के लिए मार्च के महीने में ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन तुम जैसे लोग मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, जिससे मुझे अंधकार फैलाने में और बढ़ावा मिलता है। मैं हूँ पूरे विश्व में अंधेपन का तीसरा सबसे बड़ा कारण, और मुझे साइलेंट थीफ ऑफ साइट के नाम से भी जाना जाता है। पहले हमें सब कुछ दिखाई देता था, समय रहते आंखों की जांच करा लेते तो आज भी हम सब कुछ देख पाने में समर्थ होते। हा हा हा, मेरे 5 दोस्त हैं। डायबिटीज, स्टेरॉइड्स, फैमिली हिस्ट्री, नजर का मोटा चश्मा और आंख में चोट। वैसे तो मैं किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकता हूँ, लेकिन इन दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को प्रभावित करना और आसान हो जाता है। हा हा। इतना खतरनाक? मुझे तो डायबिटीज भी है। जो इसकी दोस्त है, इसके डॉक्टर कहाँ पे मिलेंगे? अरे मैं 2 जनवरी को दृष्टि गई थी, वहाँ पर आंखों का अच्छे से इलाज होता है, चलो मैं तुम्हें वहीं लेके चलती हूँ। चलो चलो तुम। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा दृष्टि, वहाँ ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमरदीप कौर है। नहीं, तुम्हें चलना तो पड़ेगा, चलो। अरे ये किसे ले आए, हटाओ इसे। डॉक्टर साहब, मुझे इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। कृपया करके काला मोतिया को समझने में मेरी मदद करें। रुको जाने रुको, कौन मैं सी बना बताती है। रुको रुको, मैं बताती हूँ। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे आँख का प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है और समय पर उपचार न मिलने से मनुष्य को दृष्टिहीन बनाती है। ये ऑप्टिक नर्व क्या है डॉक्टर साहब, हमें हमारी भाषा में समझाइए। ऐसा समझो, ऑप्टिक नर्व एक तार की तरह है जो हमारे दिमाग को आंखों से जोड़ती है और काला मोतिया इसी तार को डैमेज करता है। डॉक्टर साहब, बीपी का तो प्रेशर सुना था, अब आंखों का प्रेशर, ये क्या चीज है? माता जी, ऐसा समझो हमारी आंख एक बॉल की तरह है और आंख उत्पन्न होने वाले बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता है तो ये आंख में रहकर ही प्रेशर बनाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने सफेद मोतिया के बारे में तो सुना था, लेकिन ये काला मोतिया और सफेद मोतिया में क्या फर्क होता है? काले मोती से गई हुई नजर को हम किसी भी उपचार से वापस नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन सफेद मोतिया से गई हुई नजर को कैटरेक्ट सर्जरी के द्वारा वापस ला सकते हैं। इसीलिए काला मोतिया ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज तो होगा? माता जी, वैसे तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका समय पर पता चलना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, लेकिन इसकी रोकथाम जरूर संभव है। हाँ डॉक्टर साहब, आप बात तो सही कर रहे हैं। ऐसी बीमारी का समय पर पता लगना काफी जरूरी है। डॉक्टर साहब, प्लीज ये बताइए कि इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं और ये कोरोना की तरह क्या एक मरीज से दूसरे मरीज में फैल सकता है? ज्यादातर केसेस में इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। आंखों के किनारों से धीरे धीरे धुंधला होना शुरू हो जाता है। इस चित्र के माध्यम से समझो, ये एक नॉर्मल विजन है जिसमें हमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है,
लेकिन ग्लोकोमा पेशेंट में धीरे धीरे आंखों किनारों से विजन धुंधला होता जा रहा है और कुछ समय बाद और धुंधला हो जाता है। एक स्टेज पर आके हमारी आंखों का विजन चला जाता है और हम दृष्टिहीन हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बीमारी कोरोना की तरह एक इंसान पेशेंट से दूसरे पेशेंट में नहीं फैलती है। डॉक्टर साहब, अगर इसके लक्षण दिखाई नहीं देते तो ऐसे खतरनाक ग्लूकोमा से कैसे बचा जाए? नियमित रूप से आंखों की जांच कराने से इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। जिन लोगों को इस बीमारी का ज्यादा खतरा है, उन्हें समय समय पर अपने आंखों के डॉक्टर से अपनी आंखों की जांच करवाते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा का ज्यादा खतरा किन लोगों पे होता है? वैसे तो ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन इन लोगों को ग्लूकोमा का ज्यादा खतरा होता है जिनके परिवार में पहले से कोई ग्लूकोमा का पेशेंट हो, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक स्टीरॉइड का उपयोग किया हो, जिनको बहुत मोटी नजर का चश्मा लगा हुआ हो और जिनके आंख में कभी चोट लगी हो, या फिर 40 से ऊपर की उम्र के लोगों को भी इस बीमारी का खतरा रहता है। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ग्लूकोमा कितनी खतरनाक बीमारी है। आइए प्रण लेते हैं कि समय समय पर अपनी आंखों की जांच करवाएंगे और ग्लूकोमा के लिए जागरूकता फैलाएंगे। धन्यवाद। Invite Karuna to invite our senior gynecologists, Dr. Sarveshwari Nautiyal, Dr. Nisha Gera, Dr. Asha Rawal. They are all very senior and they are here to support these important causes. We welcome all senior gynecologists. सो गाइज़, अभी हम ग्लूकोमा वीक जो है 12 से 18 मार्च, उसमें हम वॉक कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। साथ में डॉक्टर्स हैं बहुत सारे और मेरे फ्रेंड्स हैं। तो ये उषा मैम है और वर्तिका है। मैम सीनियर इसलिए मैम बोल रही हूँ मैं और वर्तिका तो फ्रेंड है। तो अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं और ये हमारी HR मैम है। ओह राइट, जसलीन मैम। सो गाइज़, ये देहरादून का गांधी पार्क है, फेमस। देख लो जिन लोगों ने नहीं देखा है। नए लोगों से मिलाती हूँ। ये है दीपिका और ये है प्रीति मैम। आज हमारा ग्लूकोमा वॉक चल रहा है। ये ग्लूकोमा बना था। मैं ही हूँ वो काला मोतिया, 2 सालों से मैं ही हूँ इनका काला मोतिया। अगले सही साल बोला, पता चेंज कौन नहीं होगा। कर। नहीं, तुम ही होगी। मैं चाहती हूँ मैं ना बनूँ। नहीं, एक्टिंग अच्छी की थी ना मैम इन्होंने। ग्लूकोमा की एक्टिंग अच्छी की खुद थी। की तारीफ क्या, कलावती ने भी अच्छी करी थी। हाँ, मैं कलावती बनी थी और ये जो है सावित्री बनी थी। तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और इनको तो खींच के अमरदीप मैम के साथ ले गई थी। हाँ, ये मुझे छोड़ी नहीं थी। तो क्लॉक टावर के जस्ट पीछे जो एरिया है वो है पल्टन मार्केट का, जो बहुत ज़्यादा फेमस मार्केट है देहरादून की। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.